बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या हाल आप सबका, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। तो आप सबको खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। तो आज की जो हमारी वीडियो क्लास 10th की आज की हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 है। तो एक्सरसाइज को हल करने से पहले सबसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियो तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं पहले इस सवाल की तरफ। तुम्हारे पास है हर मक्ता की कीमत मालूम कीजिए। तो हमें पहले पता होना चाहिए मक्ता क्या है। तो हम बुक पे चलते हैं, पेज नंबर हमारे पास है 65 पे। ये रहा कालब का ज़रबी मकूस। तो ये हमारे पास है मरतबा 2 के कालब का मक्ता, यानी कि मक्ता उसका हो जिसका मरतबा 2/2 है, यानी कि कतारों की तादाद और कालबों की तादाद का बराबर होना, ये इसका शर्त है। फ़र्ज़ करिए हमारे पास कि एक कालब है तो इसका मरतबा 2 है, तो एक के मक्ते को इस तरह लिखा जा सकता है। ये हमारे पास जो लाइन्स होती है ये वाली, ये इसको मोदी लाइन्स को मक्ता कहते हैं, ये इसको ज़ाहिर करते हैं मक्ता को ऐसा मोदी लाइन से। तो इसको इससे ज़रब करेंगे, इसको इससे दरमियान में माइनस आ जाएगी। एक ये मिसाल है और एक ये हमारे पास मिसाल है कि मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि एक कालम हमारे पास है ABCD, एक मुरब्बी कालम है। तो AD ये देखिए AD A से ज़रब हो रहा है, C B से ज़रब हो रहा है, दरमियान क्या है माइनस आ रही है। तो एक साथ इसको हम इस लाइन से ज़ाहिर करेंगे, हमारे पास मक्ते की अलामत है। तो उन्होंने कहा कि ब्रैकेट्स को हम कालम के ज़ाहिर करते थे ना, अमूदी लाइन्स को हम ज़ाहिर करेंगे मक्ता से। तो हमारे पास जो है सवाल को हल करते हैं। तो बेशक 3 शेप 5 हमारे पास पहला सवाल किस शेप में से, तुम्हारे पास पहला पार्ट है ये हम इससे ज़ाहिर कर लेंगे। इससे ये मक्ता की अलामत को ज़ाहिर करता है, ये मोदी लाइन्स 4 5 और 6 आ जाएगा। इसको हम इससे ज़रब करेंगे, इसको इससे, तो दरमियान माइनस आ जाएगा। 10 ज़रब 6 माइनस 4 ज़रब 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 ज़रब 6 हमारे पास 60 माइनस 5 4 ज़रब 5 हमारे पास 20, तो 60 में से 20 के तुम्हारे पास 40 आ जाएगा। तुम्हारे पास पहले पार्ट का जवाब है। तो इस तरह इसको हल करते हैं हम। तो इसको हम इससे ज़ाहिर करेंगे पहले, -5 -3 8 और -7, ये इससे ज़रब हो रहा है, ये इससे -5 ज़रब -7 माइनस को लिए का -3 ज़रब हमारे पास आ जाएगा 8, तो ये हमारे पास आ गया माइनस प्लस प्लस 35 हो जाएगा, 7 5 35, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 3 8 हमारे पास आ जाएगा 24, तो 35 और 24 हमारे पास आ जाएगा 59। तो ये हमारे पास आ गया दूसरे पार्ट का जवाब। तो इस तरह से हमारे पास तीसरा पार्ट, तो ये देखें इसको इससे पहले जारी करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3 0 8 और 2, इसको इससे ज़रब करेंगे तो हमारे पास 3 ज़रब आ जाएगा 2 माइनस को लिए का 0 ज़रब 8, तो 3 तो हमारे पास 6 माइनस 0 ज़रब 8 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया है 6। तो इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 1 कंप्लीट हल हो गया है। तो चलते सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 हमारे पास है, मालूम कीजिए कि 10 जल कालब नादिर है या गैर नादिर। तो हम नादिर और गैर नादिर देख लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास है नादिर और गैर नादिर की डेफिनेशन है हमारे पास। एक मुरब्बई कालब ए नादिर कालब कहलाता है अगर ए का मक्ता बराबर हो 0 के, यानी कि हम ए का मक्ता लें, ये मिसाल है अपनों ने दी हुई है कि ये देखिए अगर 0 आ गया तो ये नादिर है। इसी तरह ए गैर नादिर कहलाता है अगर वो बराबर 0 का ना आए। ये देखें आप, ये बराबर 0 का नहीं आया ना, 51 आ गया, तो ये अब हमारे पास गैर नादिर है और ये हमारे पास नादिर है। जो जिसका मक्ता 0 आ जाए वो हमारे पास नादिर है और जिसका मक्ता 0 ना आए वो हमारे पास गैर नादिर है। तो हम सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 2 है। तो पहले हम लिखेंगे ए का मक्ता, तो ये मक्ता की हम नामते लगा लेंगे 5 3 3, तो ये इससे ज़रब होगा ये इससे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 ज़रब 2 माइनस 3 ज़रब 3, 5 तो हमारे पास 10 माइनस 3 3 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो ए का मतलब हमारे पास 1 आ गया है, तो ये हमारे पास गैर नादिर है। क्योंकि ये 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे ए कालब गैर नादिर है। ठीक हो गया। अब बी देखते हैं हम, ये हमारे पास बी है, तो बी का मक्ता लेंगे 7 2 21 और 6, तो हमारे पास आएगा 7 ज़रब 6 माइनस 2 ज़रब 21 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास 7 6 हमारे पास 42 होता है, माइनस 2 ज़रब 21 में भी हमारे पास 42 आ गया, जमा 42 माइनस 41 तो काट के तो हमारे पास आ गया 0। तो ये हमारे पास 0 आ गया, तो ये नादिर है। तो हम लिखेंगे बी कालब नादिर है, क्योंकि अगर हम जिसका का भी हम मक्ता लें, अगर उसका मक्ता आ जाए 0 तो हमारे पास नादिर है, अगर 0 ना आए तो हमारे पास गैर नादिर। तो ये हमारे पास इस कालब का जवाब आ गया है। तो ये हमारे पास सी है, तो हम लेंगे सी का मक्ता 13 7 5 3, मोदी लाइन्स होगी,
तो 13 को ज़रब करेंगे 3 से, 7 को ज़रब करेंगे 5 से। 13 ज़रब 3 माइनस कुलिए का 7 ज़रब 5, तो 13 ज़रब 3 हमारे पास 39 आ जाएगा, माइनस 7 ज़रब 5 हमारे पास 35 आ जाएगा। तो 39 में से 35 के तो हमारे पास बच गए 4। तो सी का मकता हमारे पास 4 आ गया। तो ये हमारे पास गैर नादिर है, क्योंकि ये सिफर नहीं आया तो हम लिखेंगे सी का लब एक गैर नादिर है। इस तरह हम डी को हल करते हैं तो हमारे पास डी का आ जाएगा मकता 2 0 0 0। तो हम लिखेंगे डी बराबर डी का मकता, इसको इससे ज़रब करेंगे, इसको इससे 2 ज़रब 0 माइनस 0 ज़रब 0, 2 ज़रब 0 0 माइनस 0 ज़रब 0। तो ये हमारे पास आ गया है 0। तो डी का मकता हमारे पास 0 आ गया। तो हम लिखेंगे, अगर 0 आ जाए तो नादिर होता है, तो हम लिखेंगे डी का लब एक नादिर का लब है, नादिर है। तो इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 2 कंप्लीट हल हो गया है। तो सवाल नंबर 3 हमारे पास है, ये ए बराबर है x 6 5 और 15। तो नादिर कालिब है तो हो तो x की कीमत मालूम करें। अगर ये हमारे पास नादिर कालिब है तो हमारे पास 0 होगा। हम लिखेंगे ये जो हमारे पास है ये वाला x 15 6, सॉरी यहाँ पर 5 है, हमारे पास 15 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे ए कालब तब नादिर होगा जब इसका मकता यानी ए 0 हो। तो हम ये लिख सकते हैं ना, ए का मकता बराबर हो 0 के। तो ए हमारे पास है, पहले हम ए लिख लेते हैं। ए हमारे पास है x 5 6 15 बराबर, हम पहले निकालते हैं मकता ए का। तो हम लिखेंगे ए का मकता, ये हमारे पास आ जाएगा x 5 6 15। तो x को इससे 5 को इससे, तो हमारे पास x ज़रब 15 आ जाएगा माइनस 5 ज़रब 6, तो हमारे पास 15x आ जाएगा माइनस 30 आ गया। तो हमारे पास ए का मकता आ गया। तो ये बराबर किसके, 0 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए का मकता बराबर है 0। ए का मकता हमारे पास है 15x माइनस 30 बराबर 0। तो माइनस 3 उधर जगह जमा हो जाएगा, हमारे पास 15x हो जाएगा जमा 30। हमने x में करना है तो ये 15 ज़रब इधर रखकर तकसीम हो जाएगा। तो हमारे पास x आ जाएगा 30/15। तो 15 काटते हुए हमारे पास आ जाएगा 2। तो x जो आगे हमारे पास है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप, x हमारे पास आ गया है 2। सवाल नंबर 3 में यही उसने पूछा था कि x की कीमत मालूम करें अगर एक नादिर कालिब हो। नादिर तब होगा जब उसका मकता हो 0। तो ये हमारे पास पहले इसका मकता मालूम करना है ए का। जब हमारे पास मकता आ जाएगा तो इसको हम बराबर कर देंगे 0 के। तो कीमत दर्ज करने से हमारे पास x की कीमत आ जाएगी। तो सवाल नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हल हो गया है। तो हमारे पास सवाल नंबर 4 है, दर्ज कालिबों का एडजाइंट मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एडजाइंट क्या है। तो हम पेज 66 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पास है कालिबों का एडजाइंट। तो ये हमारे पास एक मुरब्बई कालिब का एडजाइंट कालिब अलजबरा में अहम तस्वर है, ख़ास तौर पर जब किसी कालिब का मक़ूस मालूम किया जा रहा हो या मसावाते का निज़ाम चल रहा हो। तो ये हमारे पास ये मरतबा 2 का एक मुरब्बई कालिब, ये हमारे पास मुरब्बई कालिब का एडजाइंट वितरी अरकान की जगह, ये हमारे पास 1 और 4 ये जो है ये वितरी अरकान है। इसकी जगह चेंज करनी, ये देखिए यहाँ पे 1 था ना, इसकी जगह पे 4 आ गया, 4 की जगह पे 1 आ गया। वितरी अरकान की जगह और दूसरे अरकान की अलामतों को तब्दील करने से हासिल किया जाता है। इनकी हमने अलामतें चेंज कर देनी। ये -2 था +2 हो गया, ये +6 था तो ये -6 हो गया। ये वितरी अरकान की हमने जगह चेंज करनी और जो गैर वितरी अरकान है उनकी हमने अलामतें चेंज करनी। ये हमारे पास एडजाइंट है। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 4 की हमारे पास स्टेटमेंट तो देखिए, हमारे पास ए है तो हम सिंपल लिखेंगे एडजाइंट ऑफ ए जो हमारे पास आएगा, इसकी हमने जगह चेंज करनी है। ये हमारे पास आ जाएगा डी और ये आ जाएगा हमारे पास ए। तो इसकी हमने अलामतें, ये प्लस से तो ये माइनस भी हो जाएगा, ये भी प्लस से तो माइनस सी हो जाएगा। इनकी हमने अलामतें चेंज करनी है। तो ये हमारे पास एडजाइंट ऑफ ए आ गया। इसके बाद हमारे पास बी है तो हम यहाँ सिंपल लिखेंगे एडजाइंट ऑफ बी बराबर जो हमारे पास आई इसकी जगह चेंज कर देगी, 7 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5। इनकी अलामतें चाहिए -2 तो +2 हो जाएगा, ये +3 तो ये -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजाइंट ऑफ बी आ गया है। इसके बाद सी है तो हम लिखेंगे एडजाइंट ऑफ सी बराबर हमारे पास आ जाएगा, इनकी जगह चेंज करनी तो हमारे पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -3।
तो ये हमारे पास जो गैर वितरी अरकान की नामते चेंज करेंगे, प्लस है तो -5, ये -3 तो +3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है अर्जेंट सवाल नंबर 4 का हमारे पास जवाब है। सवाल नंबर 5 हमारे पास दर्ज कालवों का ज़रबी मकूस मालूम कीजिए। तो हमें पहले पता होना चाहिए ज़रबी मकूस क्या है। तो ये हमारे पास है गैर नादिर कालब का ज़रबी मकूस। हमें पता चल गया कि गैर नादिर का ज़रबी मकूस होगा, नादिर का ज़रबी मकूस हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि 3/4 और 4/3 ज़रबी मकूस है क्योंकि कासल ज़रब 1 है। ये 3 से कट जाएगा 4 से। ये सिर्फ बताने के लिए। तो आप एक बात ये नोट करने के ज़रबी मकूस को ए इनवर्स से ज़ाहिर करते हैं। एक ये बात ये लिखी हुई इन्होंने ए इनवर्स से। ये जब चीज़ पूछेगा तस्दीक के लिए पूछेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। अगला सवाल में इस तरह का है। तो इस एक हमारे पास ये है फार्मूला कि ये हमारे पास मिसाल है कि हमारे पास गैर नादिर कालब है तो इसके ज़रबी मकूस मुमकिन है। तो इसका हमारा फार्मूला ये ए इनवर्स अर्जाइट ऑफ इस तरह भी लिख सकते हैं इसको फार्मूले को, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/a का मकता अर्जाइट ऑफ ए। ठीक हो। तो एक दो हमारे पास एक ही तरह के हैं ये खुलिए, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलते सवाल को हल करते हैं। तो ये हमारे पास है, हम फ़र्ज़ कर लेंगे इसको, फ़र्ज़ किया, इसको ए का नाम दे लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 0 0 और 5। तो पहले हम इसका मकता लेंगे ताकि हमें पता चल सके नादिर के गैर नादिर। हम 1 5 0 0 ये हमारे पास 5, तो इसको इससे ज़रब करेंगे तो हमारे पास 5 ज़रब 5 -0 ज़रब 0 आ जाएगा। तो 5 5 हमारे पास 25 है, -0 आ जाएगा तो हमारे पास आ गया 25। तो एक जो हमारे पास एक का मकता है वो आ गया 25। तो इसका मतलब है कि एक गैर नादिर है, 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाए तो फिर नादिर होता। तो हम लिखेंगे एक आलब गैर नादिर है, इसलिए इसका ए इनवर्स मुमकिन है। तो ए इनवर्स का जो फार्मूला हमारे पास वो है ए इनवर्स, हमारे पास 1/a का मकता अर्जाइट ऑफ ए का मकता हमने निकाल लिया है। तो हमारे पास अर्जाइट रहेगा तो हम ए कॉलम लिखते हैं दोबारा। यहाँ पे ये हमारे पास है 5 0 0 5। तो सिंपल हम इसका अर्जाइट ले लेते हैं, हम लिखेगा अर्जाइट ऑफ ए। तो इसकी हम जो जगह चेंज करनी थी, हमारे पास 5 5 आ जाएगा एक जैसे हैं। तो इनके हमने अलामतें चेंज करनी तो 0 की अलामत चेंज होती नहीं, ये 0 ही आ जाएगा। ये हमारे पास 0 आ गया। तो अर्जाइट भी आ गया तो हमारे पास मकता भी आ गया। तो हम फार्मूले में दर्ज किया तो हमारे पास फार्मूला है ए इनवर्स 1/a का मकता इंटू अर्जाइट ऑफ ए। तो दर्ज कर देते कीमत 1/a का मकता हमारे पास 25 आया। अर्जाइट ऑफ हम निकाला ये 5 0 0 और 5। तो ये 1/25 अंदर तकसीम हो जाएगा। हम लिखेंगे 1/25 ज़रा हमारे पास आ जाएगा 5 0 1/25 ज़रा हमारे पास आएगा 0। इस तरह ये 1/25 ज़रा 0। तो 1/25 ज़रा हमारे पास आ गया 5। तो ये देखिए 5 5 25 होता है। ये 0 0 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। 5 5 हमारे पास 25 आता है। तो ये हमारे पास आएगा 1/5। ये हमारे पास 0, ये भी आ गया 0 और ये हमारे पास आ गया 1/5। 5 5 25 होता है ना। तो इसका हमारे पास ए इनवर्स आ गया है। इसका जवाब ये ज़रूर को उस पर कहते हो, इसको इनवर्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका हमारे पास सवाल नंबर 5 का ये जवाब है पहले पार्ट का। तो सवाल नंबर 5 का हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। -4 8 7 और 2। तो हम सब पहले फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया, एक कॉलम का नाम दे लिया। ये हमारे पास -4 7 8 और 2 आ जाएगा। इसका हम पहले मकता लेंगे तो हम लिखेंगे ए का मकता, हम उसी लाइन से लगा दें आप -4 7 8 और 2। तो ये इससे ज़रब हो जाएगा, तो ये इससे ज़रब, तो हमारे पास आ जाएगा -4 ज़रब 2 माइनस को लिए का 7 ज़रब 8 हो जाएगा। ये -8 आ जाएगा, 4 ज़रब 2 हमारे पास -8 -7 और हमारे पास 56 हो जाएगा। तो इसको हम जमा करेंगे, माइनस माइनस जमा होती है तो लामस माइनस क्या आएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। तो ए का जो मकता हमारे पास आ गया 64। इसका मतलब ए का आलम हमारे पास गैर नादिर है। हम लिखेंगे ए का आलम गैर नादिर है, इसलिए ए इनवर्स का मुमकिन है। ए इनवर्स का जो हमारे पास फार्मूला वो ए इनवर्स बराबर 1/a का मकता ऑफ अर्जाइंट ऑफ ए। तो हमारे पास ए का मकता तो आ गया, तो अर्जाइंट ऑफ ए रहेगा। तो हम लिखेंगे ए का आलम वो हमारे पास है -4 7 8 और 2। तो इसका हम अर्जाइंट ले लेते हैं, हम लिखेंगे अर्जाइंट ऑफ ए
वितरिक की हमने जगह चेंज करनी है, 2 आ जाएगा, ये हमारे पास -4 आ जाएगा। इसकी हमने लामत चेंज करनी है, प्लस का 8 है तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 7 तो माइनस का 7 हो गया। हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए आ गया। अब कुलिया में दर्ज करते हैं। कुलिया हमारे पास है ए इनवर्स 1/a का मकता अर्जेंट ऑफ ए। तो एक हमारे पास वैसे आ गया। ए का जो मकता हमने निकाला था ना वो हमारे पास है -64। ये देखिए हमारे पास है -64 आया था ए का मकता। तो हमने आप देखेंगे -64 और अर्जेंट ऑफ हमारे पास है 2 -8 -7 और -4। तो ये एक जो हमारे पास है ना, ये 64 -64 ये सारे के अंदर जाके ज़रा हो जाएगा 1/-64। तो हम लिखेंगे 1/-64 ज़रा हमारे पास 2 आ जाएगा। और इस तरह से 1/-64 ज़रूर -8 आ जाएगा। तो 1/-64 ज़रूर बस -7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/-64 ज़रा हमारे पास -4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कट रहा है 2 2 2 32 होता है हमारे पास 64। तो हम लिख लेंगे इसको 1 माइनस है तो -32 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास माइनस से कट गया। तो 8 का 8 से हमारे पास 64 तो 1/8 आ जाएगा। तो ये माइनस से कट गया, अब कट नहीं है तो 7 1 7 बटा हमारे पास 64 आ जाएगा। माइनस से गया तो 4 को 4 4 16 64 होता है हमारे पास। तो हम लिखेंगे 1/16। तो इस तरह से हमारे पास ए इनवर्स आ गया है 1/-32 1/8 7/64 और 1/16। तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 का जवाब है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 40 8 5 और 2। हम सब फ़र्ज करेंगे, इसको फ़र्ज किया। एक आलू का नाम दे देते हैं हम इसको 40 5 8 और 2। इसका हम पहले मकता ले लेते हैं। ए का मकता ये हमारे पास आ गया 40 5 8 और 2। ये इससे ज़रब हो जाएगा, ये इससे ज़रब हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 ज़रब 2 माइनस को लिए का 5 ज़रब हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये देखिए 40 ज़रब 2 हमारे पास 80 होगा, माइनस 5 ज़रब 8 हमारे पास 40 हो जाएगा। तो 80 में से 40 के तो हमारे पास आ गया है 40। तो ये मकता हमारे पास आ गया 40। ये एक गैर नादिर है, सिफर से बड़ा। तो हम लिखेंगे ए का हलब गैर नादिर है, इसलिए ए इनवर्स मुमकिन है। तो इनवर्स का फार्मूला जो हमारे पास ये कुलिया ए वो हमारे पास 1/a का मकता अर्जेंट ऑफ ए। तो हमने मकता तो निकाल लिया है, तो हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए हम लिखेंगे ए का आला हमारे पास है 40 5 8 और 2। इसका हम अर्जेंट ले लेते हैं, हम लिखेंगे अर्जेंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी जगह चेंज कर लेंगे 2 और 40 हो जाएगा। इसकी हमें लामतें चेंज करनी है। मेरे पास है जमा 8 तो -8 हो जाएगा, जमा 5 है तो -5 हो गया। ये हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए आ गया। तो हम कुलिया लगाते हैं इनवर्स का। ए इनवर्स हमारे पास 1/a का मकता इंटू अर्जेंट ऑफ ए। तो देखिए हमारे पास 1/a का मकता हमने निकाला था 40 और अर्जेंट ऑफ हमारे पास है 2 -8 -5 और 40। तो 1/40 को हम अंदर ज़रब कर देंगे इसके। तो हम लिखेंगे 1/40 ज़रा हमारे पास 2 आएगा। इसको भी 1/40 ज़रा हम कर देंगे -8। तो हमारे पास आएगा 1/40 ज़रा हमारे पास -5। तो 1/40 ज़रा हमारे पास आ जाएगा 40। तो ये देखें ये 2 2 से कट गया तो 2 2 20 होता 40 हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया है 1/20। ये कट रहा है 8 8 5 40 होता है तो माइनस 1 हमारे पास आ गया 5। तो ये देखें 5 5 8 40 होता है। तो ये हमारे पास -1/8 आ गया। तो 40 तक गया तो हमारे पास 1 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 3 का ये जवाब 1/20 -1/5 -1/8 और 1 हमारे पास है ए इनवर्स। पार्ट नंबर 3 का हमारे पास जवाब है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 3 5 5 -3। तो इसको हम पहले करेंगे फ़र्ज किया। एक आला हमारे पास आ गया है 3 5 5 और -3। इसको पहले मकता ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे ए का मकता मुझे लाइन लगा लेते हैं 3 5 5 -3। तो ये इससे ज़रब हो जाएगा, तो ये इससे। तो हम लिखेंगे
3 ज़रब -3 माइनस को लिएगा 5 ज़रब 5, तो ये हमारे पास आएगा -9 माइनस 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 5 55 पर 25, तो ये हमारे पास आ गया है माइनस 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 जमा हो जाएगा, तो ये 9 और 25 हमारे पास 34 आ जाएगा। तो ए मकता हमारे पास आ गया है 34, तो ये भी हमारे पास मुमकिन है। तो हम लिखेंगे ए का अरब गैर नादिर है, इसलिए ए इनवर्स मुमकिन है। ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास है ए इनवर्स 1/a का मकता अर्जेंट ऑफ ए। तो हमारे पास मकता तो आ गया, तो हमारे पास अर्जेंट रहेगा, तो हम ए का भी लिखेंगे। पहले ए हमारे पास है 3 5 5 -3, तो इसका हम ले लेंगे अर्जेंट ऑफ ए। तो वितरित करने की जगह चेक करें तो -3 हो जाएगा, ये 3 हो गया, इसकी हम लामत चेक करनी है ना। तो ये हमारे पास है जमा का 5 तो ये माइनस का 5, ये जमा का 5 माइनस का 5 हो गया, तो हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए भी आ गया। तो हम लिखते हैं ए इनवर्स 1/a का मकता इंटू अर्जेंट ऑफ ए। तो ए हमारे पास मकता हमारे पास आया था -34, अर्जेंट हमारे पास है -3 -5 और ये हमारे पास है 3। तो ये हम इसको अंदर ज़रब कर देंगे, तो हम लिखेंगे 1/-34 ज़रब -3, इसी तरह 1/-34 ज़रब -5, तो ये हमारे पास आएगा 1/-34 ज़रब हमारे पास आ जाएगा -5, 1/-34 ज़रब हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक हो गया। तो इसको हम हल करते हैं, ये कट नहीं रहा, माइनस माइनस से कट गया, ये नहीं कट रहा, 3/34 आ जाएगा, माइनस माइनस के भी नहीं कट रहा, 5/34 आ जाएगा। इस तरह ये माइनस माइनस से कट गया, तो 5 बटा हमारे पास 34 आ गया, ये भी नहीं कट रहा, 3 और ये हमारे पास 3 और -34 आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास है सवाल नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 का ए इनवर्स। ये हमारे पास आ गया है जवाब पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 10 8 3 और 3, हम लिखेंगे इसको फर्ज किया, ये हमारे पास सजेगा ये कर लो 10 3 8 और 3, इसको हम पहले मकता ले लेते हैं। एक मकता हमारे पास आएगा 10 3 8 और 3, तो ये इससे ज़रब हो जाएगा, ये इससे ज़रब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 ज़रब 3 -3 ज़रब हमारे पास 8, तो हमारे पास 30 आ जाएगा, -3 और हमारे पास 24, 30 में से 24 के तो हमारे पास बच जाएगा 6, तो ए का मकता हमारे पास आ गया 6, तो हम लिखेंगे ए का अरब गैर नादिर है, इसलिए ए इनवर्स मुमकिन है। इनवर्स का फार्मूला हमारे पास है ए इनवर्स हमारे पास है 1/a का मकता इंटू अर्जेंट ऑफ ए। तो हमने मकता निकाल लिया, हमारे पास अर्जेंट रहेगा, तो हम लिखेंगे ए कॉलम हमारे पास है 10 3 8 और 3, तो हम लिखेंगे अर्जेंट ऑफ ए। सिंपल इसकी जगह चेंज कर लेंगे, 3 और 10 हो जाए, इसकी लामत चीज जमा का 8 है तो माइनस का 8 हो जाएगा, जमा का 3 थी बरस -3 हो जाएगा, तो हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए आ गया, तो हम कुलिया लिखेंगे दोबारा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स 1/a का मकता अर्जेंट ऑफ ए। तो हम लिखेंगे 1/a का मकता हमारे पास आया है 6, अर्जेंट हमारे पास 3 -8 -3 और 10 है, तो ये 1/6 ज़रब करनी, 1/6 ज़रब 3 है, इस तरह 1/6 ज़रब -8, 1/6 ज़रब -3, 1/6 ज़रब 10। तो ये देखिए हमारे पास 3 के टेबल पर काट रहा है, तो 3 का 3 तो 6, 1/2 आ जाएगा हमारे पास। ये 2 के टेबल पर काट रहा है, 2 तो 4, 2 3 6, तो ये -4/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 के टेबल पर 3 का 3 तो 6, तो -1/2 आ जाएगा। ये 2 के टेबल 2 5 10, 2 3 6, तो 5/3 जवाब आ गया। इस तरह हमारे पास ये इनवर्स आ गया है, पार्ट नंबर 5 का हमारे पास जवाब है।
पार्ट नंबर 6 हमारे पास है -2 -3 4 और 5। तो इसको हम कर लेंगे फ़र्ज़ किया, एक काला का नाम दे लेते हैं -2 4 -3 और 5। इसका हम पहले मक्ता ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे ए का मक्ता -2 4 -3 और ये मेरे पास 5 आ जाएगा। तो ये इससे ज़रब हो रहा है, तो ये इससे, तो हम लिखेंगे -2 ज़र हमारे पास 5 माइनस को लिए का 4 ज़र हमारे पास -3 आ जाएगा। तो ये देखें -2 ज़र 5 हमारे पास -10 माइनस माइनस प्लस 4 3 हमारे पास आ जाएगा 12। तो जब 12 में से 10 गए तो हमारे पास बच गए 2। तो ए हमारे पास एक मक्ता हमारे पास 2 आ गया। तो हम लिखेंगे ए का हमारे पास गैर नादिर है, हम लिखेंगे ए खालिब गैर नादिर है, इसलिए ए इनवर्स मुमकिन है। तो ए इनवर्स का ये फार्मूला हमारे पास वो है, ये ए इनवर्स 1/1 मक्ता इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मक्ता तो हमने निकाल लिया, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ले गया। तो हम लिखेंगे ए का लो जो हमारे पास है -2 4 -3 और ये 5, ये हमारे पास ए का भी है, ये देखें ना ये वाला, इसको हमने ए का नाम दिया था। यहाँ पर लिख लेंगे -2 ज़रा हो जाएगा, सॉरी इसको एडजॉइंट लेना है ना, इसकी जगह चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास 5 -2 हो जाएगा, इसके हमें नाम चाहिए माइनस, तो ये जमा का 3 हो जाएगा, जमा का 4 तो हमारे पास -4 हो गया। तो वितरित इरकान की जगह चेंज करनी है और गैर वितरित इरकान की हमने लामते चेंज करनी, तो हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट भी आ गया और बस मक्ता भी तो इसी फार्मूले में दर्ज कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं ए इनवर्स 1/a का मक्ता इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/1 मक्ता हमारे पास आया है 2, या हमारे पास 2, तो लिख लेंगे 2 और एडजॉइंट हमारे पास है 5 3 -4 और -2। इसको हम तजर्ब कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं 1/2 ज़र 5 1/2 ज़र 3 1/2 ज़र हमारे पास -4 1/2 ज़र हमारे पास -2। तो ये काट नहीं रहा थी, हमारे पास आ जाएगा 5/2। ये ज़र भी काट रहा है 3 का 3/2, ये काट रहा है, ये देखें 2 2 2 4 2 2 आ जाएगा। तो -2 2 -2 आ जाएगा, 2 2 से कट गए तो 1 बच गए, 1 1 -1। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 का जवाब है ए इनवर्स का। तो इस तरह से आज की जो वीडियो हमारे पास कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।